अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत सा बटरफ्लाई नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी और ये बनाना बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। और ये देखें, आप इसको लॉन के ड्रेसेस पर किसी भी फैब्रिक पर इजीली बना सकते हैं। और हमने बुकरम ले लेना है और ये देखिए बुकरम लेकर और इसकी जो नेक की जो चौड़ाई होगी वो हम 4.5 इंचेस रखेंगे। और नॉर्मल नेक से इसकी चौड़ाई थोड़ी बड़ी होती है तो बड़ी रखेंगे और 7 इंचेस इसकी लेंथ रखेंगे। और इसकी लेंथ भी बड़ी होगी और इसकी चौड़ाई भी बड़ी होगी। इस तरह से हमने निशान लगा लेना है और स्ट्रेट एक बॉक्स नुमा स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और फिर हम इसी बॉक्स के अंदर गुलाई की शेप देंगे। प्रॉपर गुलाई की शेप देनी है। इस तरह से आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से अपने शेप देकर इसको कट कर देना है और ये नेक बनकर बहुत ही खूबसूरत और हसीन लगता है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जो नेक है ये कैसा लगा है। ठीक हो गया। और बहुत इजीली ये बन जाता है। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे भी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इजीली इसको बना सकें। और ये देखें, इस तरह से आपने 1/2 इंच के फासले पर इसको कट कर देना है और ये हमारा राउंड नेक जो है कट हो चुका हुआ है। और देखें कितना आसान सा तरीका, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि किस तरह से आपको इसको कट करना है। और इसको प्लेन किसी भी कपड़े पर, मतलब शर्ट का जो भी फैब्रिक है उसको इस तरह से कट कर देना है। और ये बड़ी पट्टियाँ हमने बनाई हैं और ये बटरफ्लाई बनेगी इसकी। ठीक हो गया। और साथ हमने मोती लिया हुआ है एक, मैंने आपको ये बनाकर दिखा दिया। ये देखिए इस तरह से बनी हुई है। अब आपके सामने एक बनाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से बनेंगे। और सुई में आपने धागा डाल लेना है और डबल सुई गिरा लगानी है और 3.5 इंचेस पर आपने ये पट्टी कट कर देनी है। और ये देखें, इसी तरह से आपने एक कट कर ली और फिर इसको एक दूसरे के ऊपर रख कर आपने सब पट्टियाँ इसी तरह से ये कट कर लेनी है। ये हमारी सब पट्टियाँ कट हो चुकी हैं और अब हमने इसको बनाना है इस तरह से। और ये देखें, अब हमने दरमियान में जो है ना इसको फ़ोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है और फिर हमने नाखून की मदद से एक लाइन सी खींच लेनी है इसके अंदर। और फिर आपने थोड़ा थोड़ा फासले पर इस तरह से सुई का गुजारना है दरमियान से। जो पट्टी है ना उसके दरमियान से इस तरह से सुई का गुजारना है। और ये लास्ट से हमने इस तरह से सुई को निकाल दिया। और ये देखिए खुद ब खुद जब आप इसको निकालेंगे ना बाहर तो इस तरह से शेप खुद ही आ जाएगी। अब ये शेप आ चुकी हुई है बटरफ्लाई की। और एक दफ़ा और इसके अंदर से गुजारेंगे इसी तरह से। फिर आपने एक मोती ले लेना है और उसको इस तरह से सुई के अंदर डाल देना है। सेम हमने कलर में मोती लिया है। आप चाहें तो कंट्रास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सेम अगर चीज़ लेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत और डिसेंट लुक देती है आपके ड्रेस को। और ये देखें, आपने सुई के अंदर से मोती निकाल दिया और फिर दूसरी तरफ से इसको सुई को निकालना है तो ये जो मोती है आपका वहाँ पे दरमियान में जाकर स्टिक हो जाएगा। और फिर इसी तरह से आपने 2-3 दफ़ा मोती के अंदर से सुई निकालते हुए नीचे से आपने इसको पक्का कर देना है। और ये देखें, इसी तरह से आपने सुई के अंदर से मोती को गुजारना है और साथ कपड़े को भी साथ लेकर आपने सुई के अंदर से गुजारना है ताकि ये कपड़े के साथ अच्छी तरह से जुड़ जाए और पक्का हो जाए। ठीक हो गया। आप इस तरह से आपने इसको सीधे करते रहना अपने हाथ की मदद से ताकि इसकी बटरफ्लाई की जो शेप है वो ख़राब ना हो। और बस इसी तरह से आपने इसको गुजार लिया 2-3 दफ़ा। और अब आपने इसको नीचे से इसी तरह से पक्का कर देना है। ये देखें, 2 दफ़ा आपने इसको नीचे से पक्का करना है ताकि जो है मोती वो टूट के गिरे नहीं। तो बस इस तरह से हमने 2 दफ़ा इसको पक्का कर लिया। और ये देखें, हमारी जो बटरफ्लाई की शेप है वो बन चुकी हुई है। और अपने इसी तरह से सब पट्टियाँ जो हैं वो बटरफ्लाई की शेप में बना लेनी है। ये देखें, हमारी जो बटरफ्लाई है वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। और अब इसको किस तरह से हमने लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, हमारा गोल नेक जो हमने कपड़े पे पेस्ट कर लिया हुआ है और इसको शर्ट पे भी आपने पेस्ट कर लेना है। ठीक हो गया। ये देखें, हमने शर्ट पे भी पेस्ट कर लिया है। और नीचे हमने इस तरह से कागज़ रखना है। कोई भी आप वाइट प्लेन कागज़ ले लें, उसको दरमियान में से फ़ोल्ड कर दें। और दरमियान में से फ़ोल्ड करने का ये आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो नेक है उसका भी दरमियान रख कर तो इजीली आपकी जो बटरफ्लाई की जो पट्टियाँ हैं वो बनकर लग जाएंगी इजीली। ये देखें, आपने रख कर और निशान लगा लेना है गुलाई की शेप में। और इसके ऊपर रख कर जो गुलाई की शेप हमने दी है ना इसके ऊपर रख कर आपने
वो पट्टियाँ लगानी हैं, और जिसका जो मोती वाली साइड है ना वो दरमियान में आएगी और बाकी थोड़ा थोड़ा नीचे इस तरह से आपने लगाते जाना है। ये सब बटरफ्लाइज हमने लगा ली हैं। और आपने जो अंदर इसका बॉक्स बनेगा ना, ये देखें जब हम लगा रहे हैं तो साथ साथ बॉक्स बनना है, वो आपने ख़ुद ही सेट करना है इसको। यस, थोड़ा सा ट्रिकी है और मेहनत भी लगती है और टाइम भी लगता है, तो आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना और इजीली बस इसको बना लेना है और बस आपने एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। इसको एडजस्ट करेंगी तो ये जो नेक है वो इजीली बन जाएगा। ये देखें इस तरह से बन गया हुआ है। पहले हमने लगा कर देख लेना है कि किस तरह से लगेगी, फिर हमने साथ ग्लू की मदद से इसको कागज़ के ऊपर पेस्ट कर देना है। अगर आप डायरेक्ट शर्ट पर लगाएंगे तो वो आपकी जो नेक का वो जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं बनेगा, बहुत अजीब सी लुक आएगी। लेकिन अगर आप कागज़ पे पहले इसको इस तरह से ग्लू की मदद से इन पट्टियों को लगा लेंगे कागज़ पर और फिर शर्ट पर लगाएंगे तो देखिएगा आपकी जो शर्ट है ना वो कितनी नीट और ख़ूबसूरत उसका नेक बनकर तैयार होगा। और इसी तरह से आप ट्राउज़र पर भी डिज़ाइन बना सकते हैं, शर्ट पर भी बना सकते हैं, स्लीव्स पर भी इसी कागज़ को लगा कर बनाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लुक आती है। तो ये देखें हमने पहले इसको रख कर देख लिया था, उसी मदद से हमने इसको उठा के तो ग्लू लगाई है एंड देन उसको स्टिक कर दिया है कागज़ के ऊपर। बस इसी तरह से हमने सब जो है वो लगा देनी है बटरफ्लाइज। और ये देखें ये लास्ट है और ये भी हमारी जो है लग गई है और हमारा गोल जो नेक है वो बनकर तैयार हो चुका है। उसका जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। अब हम इसको शर्ट पर लगाना है। जो शर्ट का हमने गुलाई बनाकर जो शर्ट पे पेस्ट किया ना उसके ऊपर इस तरह से देखें, इस तरह से आपने इसको गुलाई में लगा देना है। जैसे हमने रखा हुआ है इसी तरह से आपने इसको सिलाई लगा देनी है। और ये देखें जो मोती हैं वो कितनी खूबसूरत लुक दे रही हैं इस बटरफ्लाइज को। मोती लगाना ज़रूरी है ताकि आपकी जो शर्ट का नेक है वो कंप्लीट सी लुक दे। और इसी तरह से आपने कागज़ को रखा है और साथ सिलाई करें तो कितना इजीली आपका जो नेक है वो बनकर तैयार हो रहा है। आपको बिल्कुल भी जो बटरफ्लाई उसको एडजस्ट नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने पहले ही इसको कागज़ के ऊपर एडजस्ट करके लगा दिया हुआ है। अब हमने तिरछान में ये कपड़ा लिया है और तकरीबन 1 इंच की इसकी चौड़ाई है और डबल फोल्ड किया है। और फिर हमने इसको इस तरह से गुलाई की शेप में रखते हुए कागज़ पर भी गुलाई की शेप में रखते हुए आपने सिलाई लगा देनी है। और ये देखें ये हमारा जो ऊपर वाला जो नेक है वो भी बनकर तैयार हो गया है। और ये देखें इसको पाइपिंग की शेप देनी है, अपने गोलाई में रख कर और पाइपिंग की नीचे की तरफ शेप दे देनी है। और हमारा जो नेक है वो इस तरह से पाइपिंग ऊपर से होगी और नीचे से देखें बटरफ्लाई लगी हुई है। तो बटरफ्लाई की जो पट्टियाँ लगी हुई हैं तो देखें कितना खूबसूरत ये नेक बनकर तैयार हुआ है। ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको ये जो नेक है वो बहुत हसीन और खूबसूरत लगा होगा और आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आप ट्राई करेंगे तो आप मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नेक किस तरह से लगा, कैसा बना। और जब आप इसको कागज़ उतारेंगे तो इजीली ये बन जाएगा।